का नाम तक नहीं सुना था और आज इतना बड़ा दुख पिताजी के जीवन में आया। राम जी ये नहीं जानते थे कि दुख शब्द क्या होता है, ये नहीं जानते थे, लेकिन आज इतना बड़ा दुख पिताजी के जीवन में आ गया, क्या करें। और देखिए महाराज बार बार राम से कहते हैं कि राम मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं तुम्हें क्यों लेकर के आया, मैंने तुम्हें क्यों बुलाया, कैसे बताऊं। और देखिए इधर भैया के कई भी यही बातें बोलती, कैसे बताएं, क्यों। मैया के कई ने कहा कि आज तुम्हारे पिताजी के जीवन में इतना बड़ा दुख हो गया, इतना बड़ा दुख तुम्हारे पिताजी के जीवन में है, क्या करूं। महाराज बार बार खुद को संभाल नहीं पा रहे, क्यों। मैया के कई वचन सुनकर के महाराज खुद को संभाल नहीं पा रहे, बार बार सोचते क्या करें क्या करें। और देखिए मैया के कई ने आज क्या मांगा कि अपने पुत्र भरत के लिए राज सत्ता और दूसरा राम जी के लिए 14 वर्षों का वनवास। इन दोनों वचनों को पूर्ण करना बड़ा कठिन है, लेकिन क्या करें, महाराज वचन में बंधे हुए हैं, क्या करें समझ नहीं आ रहा है। और बार बार सोचते कि मैं राम को ये बात कैसे बताऊं कि क्यों बुलाया गया है उन्हें। और इधर राम जी को जैसे पता चला कि उन्हें वनवास के लिए जाना है, तो राम जी तो इतने प्रसन्न भये, नाचने लगे, क्यों, आज मैं वनवास के लिए जा रहा हूं। और तुरंत मैया कैकेयी के पास पहुंचे और जाकर के बोले कि आप तो मेरी जननी है, लेकिन एक बात समझिएगा, राम जी की जननी कौन है, मैया कौशल्या, लेकिन आज राम जी ने मैया कैकेयी को अपनी जननी कहा। तो ये भाव आज राम जी कहते हैं, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पित पातु वचन अनुरागी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुनु जननी सोई सुत
सिया राम मेरे राम। जो अपने माता पिता के चरण में नहीं अपितु अपने माता पिता के वचन में प्रेम करता है, वो पुत्र बड़े भागी है। कहते हैं कि जो अपने माता पिता के चरण में नहीं अपितु वचन से प्रेम करता है, वो पुत्र बड़े भागी है। और देखिए, प्रेम करना सरल है, प्रेम करना सरल है, लेकिन वचन से प्रेम करना बहुत कठिन है। वचन से प्रेम करना सरल नहीं। क्यों? क्योंकि कभी कभी इतने कठोर वचन भी हो जाते हैं जिनको पूर्ण करना बहुत कठिन है। लेकिन आज महाराज रामचंद्र जी महाराज तो इतने नाच रहे। और एक बात समझिएगा कि यहाँ पर कहा गया है कि अपने माता पिता के वचन को पूर्ण करना, वचन से प्रेम करता है जो पुत्र, वो बड़े भागी है। तो फिर प्रहलाद जी महाराज ने अपने पिताजी की बात क्यों नहीं मानी? प्रहलाद जी ने अपने पिताजी की बात क्यों नहीं मानी? भाई वचन तो उनके भी पिताजी का था। क्या वचन था? कि भगवान की भक्ति मत करो। पर क्यों नहीं मानी उनकी बात? क्योंकि यहाँ पर भी ये कारण है कि अपने पिता के माता पिता के वचन से तो प्रेम करो, लेकिन उस वचन से प्रेम करो जो वचन धर्म संबद्ध, उनसे प्रेम करना चाहिए। ये नहीं जो वचन धर्म का नहीं है उससे प्रेम मत करो, लेकिन जो वचन धर्म का है उससे प्रेम करो। प्रहलाद जी महाराज के पिताजी कहते थे कि भगवान की भक्ति मत करो। क्या मिलता है तुम्हें भगवान की भक्ति से? तो ये केवल और केवल उनके पिताजी के भाव थे, उनके भाव नहीं थे। ये केवल और केवल प्रहलाद जी के पिताजी के भाव थे, प्रहलाद जी के भाव नहीं थे। इसीलिए आज राम जी कहते हैं, माँ जो पुत्र अपने माता पिता के वचन से प्रेम करता है वो पुत्र बड़भागी है। जिस पुत्र ने अपने व्यवहार से अपने माता पिता को संतुष्ट किया है वो पुत्र बड़भागी है। और माँ, मेरे पास आज इतना अच्छा अवसर है अपने माता पिता के वचन से प्रेम करने का, और फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि मैं अपने माता पिता के वचन से प्रेम ना करूं। क्यों ना करूं? आज प्रश्न करते भगवान, क्यों? तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर बड़ा ही कठिन है। इस प्रश्न का उत्तर बड़ा ही कठिन है। और देखिए, आज महाराज बारंबार रामचंद्र जी महाराज खुद को धन्य समझते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने
अपने माता पिता के वचनों को पूर्ण करने का अवसर प्राप्त हो, इसलिए। और इधर महाराज दशरथ राम जी के वियोग में रो रहे हैं। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बार बार बस रोए जा रहे हैं।